सारे काम में रुका पड़ गया जिद में प्याली आई, सारे काम में रुका पड़ गया जिद में प्याली आई, हीर तने देखूंगा कहे जो कितनी कसुरी आई, मेरा के देखेगा देखने सी सालाई, मेरा के देखेगा देखने सी सालाई। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी कक्षा में। मैं आपका अमित सर। बच्चों, हमारे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 3 हिमालय की बेटियां। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं बसंत भाग 2 से पार्ट 4 कठपुतली। कठपुतली शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों, जिसमें कठ का मतलब होता है लकड़ी तथा पुतली का मतलब होता है इंसान की निर्जीव मूर्ति। इस पाठ में रचनाकार श्री भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के माध्यम से बताया है कि स्वतंत्र सभी होना चाहते हैं, सभी आज़ादी से रहना चाहते हैं, परंतु जब भी इस आज़ादी के लिए उत्तरदायित्व की बात आती है तो सब सोच में पड़ जाते हैं। तो चलते हैं बच्चों पाठ की ओर, पाठ को समझते हैं और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। प्रथम भाग। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से संकलित कठपुतली नामक कविता से लिया गया है। इसे कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इनमें उन्होंने कठपुतलियों की स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त किया है। वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। बहुत ही साधारण शब्दों में बताया गया है बच्चों, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट भी नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं व्याख्या। इसमें कवि कहते हैं कि कठपुतली अपने आप को धागे से बंधी हुई देखकर गुस्से से जोश में भरकर बोली, हमें आगे पीछे से धागों में क्यों बांधा हुआ है, इन धागों को तोड़कर हम स्वतंत्र होना चाहती हैं, अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना चाहती हैं। अर्थात धागे में बंधी हुई हम कठपुतलियाँ पराधीन हैं, हमें दूसरों की इशारों पर नाचने से दुख होता है, वह इस दुख से बाहर निकलने के लिए विद्रोह कर रही है। आगे समझते हैं बच्चों साधारण शब्दों में। इसमें कवि कहते हैं कि कठपुतली अपने आप को धागों में बंधी हुई देखकर गुस्से से जोश में भरकर बोली, हमें आगे पीछे से धागों में क्यों बांधा हुआ है। कठपुतली जो होती है, आप लोग देखे होंगे नाटकों में कठपुतलियों का जो नाच करवाया जाता है। राजस्थान हमारे भारत का ऐसा एक क्षेत्र है राजस्थान, जहाँ पर कठपुतली नाच बहुत ही ज़्यादा किया जाता था, एक समय था तब। तो उनको ऊपर से जो कलाकार है वो धागे से बांध देता है उनके हाथों को और पैरों को और सिर को, और उसको अलग अलग तरीके से नचा करके उसे एक नाटक दिखाया जाता है। तो वही कठपुतली अब कह रही है कि हमें जो आगे और पीछे धागों से बांधा हुआ है, हमारे हाथ पैरों को, जो सिर को जो धागे से बांधा हुआ है उसे खोल दो। हम आज़ाद होना चाहती है, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। आप लोगों को पता ही है बच्चों, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु होती है, कठपुतली एक निर्जीव वस्तु है, वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकती है, उसे हमेशा दूसरों का सहारा लेकर के ही खड़े होना पड़ता है। देखते हैं दूसरा दोहा बच्चों। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि का कहना है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कुछ कठपुतलियाँ भी बोली, हाँ बहुत दिन हो गए, आखिर कौन स्वतंत्र नहीं होना चाहता, किसको आज़ादी अच्छी नहीं लगती, अभी तक मन से पराधीनता का दुख दूर नहीं हुआ और न ही मन में खुशी आई है। हमारे मन में भी स्वतंत्र होने की इच्छा है, हम भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं।
जैसे ही पहली जो कठपुतली है वो विद्रोह करती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मेरे हाथ पैर को खोल दो, रस्सियों से बांध के मत रखो, ठीक तुरंत बाद उसके साथ जो और कठपुतलियाँ थीं वो भी विद्रोह करना शुरू कर देती हैं। वो भी कहने लगती है कि हाँ हाँ, तुम जो कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो, हमें आज़ाद होना चाहिए। बहुत दिन हो गया हमने बाहर की दुनिया देखी, बहुत दिन हो गया हमने अपने मन की है ना। हमको बहुत इच्छा होता है कि हम आज़ाद हो जाएं और हम भी अपने मन के अनुसार कार्य करें। हर व्यक्ति चाहता है कि वो आज़ाद रहे और अपने मन के अनुसार अपनी जीवन अपने अनुसार जिए। तो इसी प्रकार कठपुतलियाँ भी आगे कह रही हैं कि हाँ, मतलब पहली कठपुतली का समर्थन करते हुए कह रही है कि हाँ, तुम जो कह रही हो बहुत अच्छा कह रही हो, हमको स्वतंत्र होना चाहिए और हमारे हाथ पैर से इन धागों को खुल जाना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी कठपुतलियों की जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? सभी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ जाती है हमारे पहली कठपुतली के ऊपर। इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे हमारे तीसरे दोहे में क्या समझ में आता है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जगी। व्याख्या देखते हैं। कवि का कहना है कि जब कठपुतली पर अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र कराने की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि यह कौन सी इच्छा मेरे मन में जगी, अर्थात हम तो अपनी इच्छा अनुसार जरा सी हिल भी नहीं सकती, ऐसा सोचना ही हमारे लिए व्यर्थ है। इसीलिए पहली कठपुतली सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। देखा आप लोगों को पता चला बच्चों कि जैसे ही हमारे ऊपर किसी की जिम्मेदारी आ जाती है तब हम लोग को सोच समझ के कार्य करना पड़ता है। पहली कठपुतली के ऊपर जब सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई तब उसके मन में भावना आई कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि मेरी तो बनावट ही ऐसी है कि मुझे दूसरे के सहारे से ही चलना होता है। बिना दूसरे के सहारे, बिना किसी रस्सी के सहारे मैं एक कदम भी नहीं चल सकती, मैं गिर जाऊंगी। इसके बाद उसको पता चला और आगे चल कर के वो क्या है सोचती है कि एक किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जा गई, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो अपने से एक कदम भी नहीं चल सकती, है ना। तो जब सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी पहले कठपुतली के ऊपर आ जाती है तब वो सोचती है कि किस प्रकार की इच्छा मेरे मन में जागी। इसीलिए कठपुतली सोच समझ कर कदम उठाना ज़रूरी समझती है। अपने लिए तो हर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है तब हम लोग को बहुत विचार करके ही कार्य करने की आवश्यकता होती है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी बात स्वतंत्रता की इच्छा से व्यक्त कर रही है। इनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। पराधीन का मतलब होता है दूसरे के ऊपर, दूसरे पे अधीन जो होती हैं, वो जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उन्हें दूसरे के इशारों पर नाचने में दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, मतलब उसका विरोध करती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। इस प्रकार हमारा यह छोटा सा पाठ कठपुतली यही समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। बच्चों, एक आवश्यक सूचना है, सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आप सभी का इकाई परीक्षा यूनिट टेस्ट है। सभी अच्छे से तैयारियां करें, जिसमें पाठ 1 एवं पाठ 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे और अपने कॉपियों को पूर्ण करें। समय है गृह कार्य का बच्चों, जो कि आपको एक PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उसे देख करके ही आप लिखें और पढ़ें। स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। इसी आशा के साथ आप सभी को मेरी शुभेच्छाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।